और मेरे प्यारे हिंदुस्तान, नमस्कार। हम सभी सेंट स्टीफन की छात्राएं आज आपके सामने एक नाटकीय प्रस्तुतिका करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है डेंगू। डेंगू? डेंगू क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो कि मच्छर के काटने से होती है। तो अब हम आपको सुनाते हैं डेंगू की कहानी मच्छर की जुबानी। आओ आओ नाटक देखो, हम लोगों का नाटक देखो। हमने सबको खूब सताया, फिर कैसे हुआ हमारा सफाया। ये चुन्नू मैं मुन्नू, हम दोनों आए हैं यहाँ डेंगू फैलाने। अब देखो इस ढंग से हम कैसी इस सोसाइटी में डेंगू फैलाते हैं। तो आप लोग हमारे मच्छरों से तो मिल लिए, अब हम आपको लेके चलते हैं गोकुलधाम सोसाइटी में टप्पू के घर। नाम ही टप्पू है, मैं शरारत से भरा, बड़ी मुश्किल में पड़ी मेरी फैमिली गड़ा। हेलो, आज तो मेरी टप्पूड़ा की छुट्टियां पड़ गई हैं। अब मैं अपने टप्पू का फेवरेट खाना बनाऊंगी। खमन, ढोकला, थेपला, जलेबी, फाफड़ा। ए डोबी, वो फेवरेट नहीं फेवरेट होता है। हाँ वही। जा मेरी चाय ला। अरे टप्पू के पापा आपको 3 दिन से बोल रहे हो जाके कूलर साफ करो, कूलर साफ करो। आप कूलर ही साफ नहीं कर रहे हो। अरे यार, तू मुझे अब याद दिला रही है जब मैंने तैयार हो गया जब। चल मैं शाम को कर दूंगा, अभी चाय ला मेरी। रोज का है, लाती हूँ। देखो देखो क्या वो कूलर है, देखो देखो क्या वो टायर है, पानी उसमें है भरा कहीं, अंडे होंगे फिर अपने वहीं, पंख जरा फैलाओ, डंक जरा उठाओ, चलो 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 डेंगू फैलाएं। तो देखा आप लोगों ने, टप्पू के घर में बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है, वहाँ पर डेंगू के मच्छर हैं। तो अब हम आपको लेके चलते हैं बबीता जी और अय्यर के घर कि वो अपना घर का ख्याल कैसे रखते हैं। टिंग टोंग। अरे अय्यर, आप आ गए? अयो, मैं तो आ गया। ये तुमने खिड़की दरवाजा क्यों खोल के रखा है? आपने भी तो चिड़िया के लिए पानी डाल के छोड़ा हुआ है। मैंने परसों पानी बदला था, ठीक है? आज फिर बदल देगा ताकि मच्छर ना फैले। और तुम जाके मोर्टीन ऑन कर दो। ठीक है, पर मोर्टिन दिन में? अयो, तुम लोगों को क्या पता मच्छर दिन में काटे रात को काटे। तुम्हें तो मोर्टीन ऑन करके रखना है ना ताकि डेंगू से बच सको। जाओ तुम ऑन करके आओ। ठीक है, मैं ऑन करती हूँ। मच्छर हूँ मैं, चुन्नू मेरा नाम, पापी हैं ये लोग और घर है कूड़ादान। डेंगू चिकनगुनिया छुप के मैं फैलाऊं, घर के कोनों में आके मैं छुप जाऊं। पापी हूँ, गंदा हूँ, बुरा हूँ मैं, बस एक चीज उड़ा दे मेरी नींद, लोगों के हाथ में मच्छर मारने की मशीन। चुन्नू, मेरे चुन्नू को मार डाला। अब देखो मैं चुन्नू का बदला कैसे सबसे लेता हूँ। इस ढंग से पूरी सोसाइटी में डेंगू फैला दूंगा। अगली सुबह यहाँ तो बहुत मच्छर हो रहे हैं। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। पार्क में। हाय गोली। हेलो हेलो सोनू, कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। आज टप्पू नहीं आया? हाँ चलो उसे बुलाने चलते हैं। ये स्मेल कैसी आ रही है? वो मैंने ना ओडोमोस लगाया है, मेरी मम्मी ने बोला था मच्छर का मौसम हो रहा है तो ओडोमोस लगा के बाहर जाना चाहिए। ये ले तू भी लगा ले। चल चल टप्पू को बुलाने चलते हैं। हाँ चल। हेलो दया आंटी। हेलो सोनू बेटा। हेलो गोली बेटा, कैसे हो तुम?
हम ठीक है। टप्पू कहाँ है? अरे बेटा, टप्पू की तो बहुत तबीयत खराब है, वो अपने कमरे में, जाओ मिलो उससे। चल मिल के कमरे में जा रहे हैं। हेलो टप्पू, हाय सोनू, कैसा है? मेरे बुखार हो रहा है और सर में भी दर्द हो रहा है। अच्छा दिखो। दया आंटी, टप्पू का तो शरीर तप रहा है। हे माता जी, टप्पू के पापा, टप्पूड़ा को तो फिर बुखार हो गया। कल ही तो दवाई दिया था। टपुड़ा को फिर से बुखार हो गया? कल रात में तो दवाई दी थी हमने। वही तो रुक, मैं बबीता जी को बुला के लाता हूँ। जाइए। टिंग टोंग। अरे जेठा जी आप, अरे बबीता जी आइए ना। अयो मेरे बबीता को किधर लेके जाता तुम? अरे अय्यर भाई, एक काम है जरूरी। अरे मैं चलता है काम, मैं भी अच्छा। कर सकता है। आइए। चलो आइए बबीता जी आइए। इधर। देखिए ना टप्पू को क्या हो गया, उसको कल रात से बुखार हो रहा है। बबीता जी देखे ना क्या हो गया। अरे टप्पू बेटा क्या हुआ? मुझे बुखार हो रहा है और सर में दर्द हो रहा है और मांसपेशियों में भी दर्द हो रहा है। अरे ये तो डेंगू के लक्षण है। ऐसा करो, डॉक्टर जिराफ के पास लेके चलते हैं। चलो। आइए। नमस्ते, क्या हुआ है आपको? मुझे बुखार हो रहा है और सर में दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द भी हो रहा है। अरे ये तो बहुत गर्म हो रहा है, इसका बुखार चेक करना पड़ेगा। अरे इसे तो 102 बुखार है। माता जी 102, इतने तो तू नंबर भी नहीं लाया। सिस्टर जी बता रही है ना। बताइए। आप अभी यहीं रुकिए, परेशान मत हो, डॉक्टर जिराफ आ रहे हैं। जी जल्दी बुलाइए। नमस्ते डॉक्टर। आपका नाम? आपको क्या तकलीफ है? अरे मेरे टप्पू का बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, पिछले 3 दिन से यही हो रहा है। इसके टप्पूड़ा के पापा बताएं। डॉक्टर साहब, कल रात में भी इसको हमने बुखार की दवाई दी, इसको फिर से बुखार चढ़ाया। बताइए ना क्या करें अब। सिस्टर जी, आपने इनका बुखार नापा? डॉक्टर इसको 102 बुखार है। मैं कुछ खून की जांच लिख देती हूँ, आप है करवा के आइए। बताइए ना डॉक्टर, इसे क्या हो गया। देखिए, टप्पू के लक्षणों से तो लगता है कि इसको डेंगू का बुखार है। क्या आपके घर या घर के आसपास कहीं पानी रहता है जो कि आप खुला छोड़ देते हो, या कूलर या गमलों में पानी रहता हो? कूलर में तो टप्पू के पापा। ये लीजिए डॉक्टर साहब। सब इनकी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें बोलती थी कूलर का पानी खाली करो। सुन हाँ दया, तूने मुझे कहा था। आज मेरी लापरवाही के कारण टप्पू को इतना तेज बुखार हो गया। टप्पू की रिपोर्टों के अनुसार टप्पू को डेंगू है। डेंगू एक ऐसा वायरल बुखार होता है जो कि संक्रमित डेंगू मच्छर के काटने के कारण होता है। यह मच्छर एडीज वायरस से संक्रमित होता है। अब मेरे सहपाठी आपको चार्ट के माध्यम से डेंगू के बारे में बताएंगे। जैसे कि आपने हमारे नाटक में देखा, टप्पू को डेंगू निकलता है। डेंगू क्या होता है? डेंगू एक मच्छर से फैलने वाली बीमारी है जो कि एडीज मच्छर के काटने से फैलती है। इसके कारण क्या हो सकता है? गंदगी से मच्छर पैदा होते हैं, उससे डेंगू होता है। कूड़ेदान में गीला कूड़ा रखने से, उसको ना ढकने से मच्छर पैदा होते हैं, जिससे डेंगू होता है। घर में हम गर्मियों में कूलर में पानी भरकर रखते हैं, वो पानी अगर हम समय से नहीं बदलते तो उससे डेंगू हो सकता है। घर में रखी, छत पर रखी टंकी में पानी इकट्ठा रहता है जो कि हम ढककर नहीं रखते, जिससे कि मच्छर पैदा होते हैं, वो डेंगू फैला सकते हैं। घर के आसपास नाले में कूड़ा इकट्ठा होता है, पानी इकट्ठा होता है, जिससे कि मच्छर पैदा हो सकते हैं, वो हमें गंभीर बीमारियां, डेंगू जैसी बीमारियां कर सकते हैं। खराब टायर व टूटे हुए गमले छत पर कूड़ा करकट रखने से बारिश का पानी उनमें भर जाता है, जिससे कि मच्छर पैदा होते हैं। पानी के बर्तन में हम ढककर नहीं रखते हैं, घर में स्टोर करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, जिससे कि मच्छर पैदा हो सकते हैं। पौधों को पानी हम रोज बदलना चाहिए, जिससे कि मच्छर पैदा ना हो। पक्षी के पीने वाले बर्तन को हमें रोज बदलना है, साफ रखना है, ताकि उसमें मच्छर पैदा ना हो, डेंगू जैसी बीमारी से हम बच सकें। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? डेंगू के लक्षण जैसा आपने हमारे नाटक में देखा, टप्पू को तेज बुखार चढ़ रहा था, जो
था और उसकी मांसपेशियों में दर्द था, उसके पेट में दर्द था। तो डेंगू में हमें थकान होती है, बेचैनी होती है, ठंड लगती है, वजन कम होता है, पेट में दर्द होता है, आंखों के पीछे आंख घुमाने से सर में दर्द होता है, तेज बुखार चढ़ता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, नाक से खून आता है, उल्टी आना, मतली होना, ये सब डेंगू के लक्षण है। और मसूड़ों से खून भी आ सकता है। अगर आप देखते हैं आपके घर में किसी को ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो पास के डिस्पेंसरी अस्पताल में जाकर डॉक्टर को दिखाएं। अब मैं आपको बताऊंगी कि डेंगू से कैसे बचाव और उसके उपचार क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपके घर में किसी को डेंगू हो जाता है तो उसे पानी साफ उबाल कर दें ताकि उसमें जितने भी कीटाणु हैं वो मर जाएं और उसको स्वच्छ पानी मिले पीने के लिए। दूसरा, तुलसी के पत्ते चबाने के लिए बोले उसे, बकरी का दूध, कसूरी मेथी जैसे गिलोय का जूस पिलाएं, क्योंकि डेंगू के टाइम पर हमारे जो शरीर में प्लेटलेट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी से गिरने लगती हैं, जिसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए गिलोय का जूस सबसे अच्छा उपाय है। साथ में संतरे का जूस, जितने भी हमारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उन सब का सेवन करने से भी हमारे बॉडी में इम्यूनिटी, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ती है। उसके लिए आहार क्या क्या ले सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आपको तरल पदार्थ का सेवन करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पानी पीना है, फलों का जूस पीना है, अनार, अंडा, नारियल पानी, हरी सब्जियां खानी है, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा अगर पालक है क्योंकि उसमें आयरन होता है और हमारे खून को बढ़ाता है। साथ ही डेंगू से रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? अपने घर के आसपास कहीं भी अगर आपको पानी इकट्ठा हुआ मिल रहा है या आपके घर के अंदर पानी इकट्ठा है तो पानी इकट्ठा ना होने दें। जितने भी टूटे फूटे गमले हैं, टायर हैं, वो आप अपने घर से बाहर निकालें। अगर आप उन्हें छत पर रखते हैं तो उन्हें उल्टा करके रखें ताकि उसमें बारिश का पानी, कोई भी पानी ना भरे, क्योंकि उसमें डेंगू के मच्छर के अंडे उत्पन्न होते हैं। और घर में मच्छरदानी का उपयोग करें, कछुआ छाप जलाएं, मोर्टीन, जो भी आप जितनी भी चीजें हैं जो मच्छरों से रोकथाम कर सकती हैं उन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को पूरी बाजू के कपड़े पहना के भेजना है जब भी वो खेलने जाएं, क्योंकि मच्छर ज्यादातर हाथों पे, पैरों पे, मुंह पे काटता है। और बच्चों को अगर बाहर जाए तो ओडोमॉस, क्रीम, लोशन जो आजकल हर जगह उपलब्ध होता है, अपने बच्चों को लगाएं ताकि वो इन सब चीजों से बचे रहें, डेंगू से। तो क्योंकि अगर हम डेंगू से बचाव करेंगे तभी हम अपना ख्याल रख सकते हैं, हमारे बच्चे भी डेंगू मुक्त रहेंगे। सबसे पहले अपनी सफाई का ध्यान रखना है, क्योंकि दूषित जल को हटाना है, डेंगू से सबको बचाना है। ठीक है, अब आप आशा करती हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे कि डेंगू क्या है और उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं और उससे आप बचाव कैसे करेंगे। धन्यवाद।